हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक बुलेट शॉर्ट सीरीज। आज एक और नया चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी है ये। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। वेटेज अच्छा है इस चैप्टर का। चैप्टर में क्या क्या सवाल आएंगे, क्या क्या सवाल आए हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज करके मैं लेके आया हूँ। तो जैसे आप जानते हैं, अगले 30 मिनट्स में एनालाइज भी करेंगे चैप्टर को, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पता करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। एक बार रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट मेरे साथ, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी दूंगा आपको। और आप जानते हो ना, ये सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। कहाँ पे? महा रिवीजन कोर्स में। अगर आप महा रिवीजन कोर्स गणितंक ऐप पर ऐड होना चाहते हो तो आपको फॉलो करनी होगी सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स, वो है ये। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणितंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणितंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स आपने देख लिए हैं। बुलेट सीरीज क्या है आपको समझ में आ गई है। बच्चों, अच्छी लग रही है, अपना प्यार दिखाइए। नीचे लाइक बटन को ज़रूर हिट करिए। आप जितना लाइक करोगे उतना समझ में आएगा कि आप पसंद कर रहे हो इस पूरे सीरीज़ को। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वेटेज इस चैप्टर का 9 मार्क्स का है। पूरा मिला के 9 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बच्चा लोग। ओके, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब सवाल कैसे आते हैं, तो 2 पैटर्न्स देखे ज़्यादा कर। एक 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और एक 3 मार्क का सवाल। मतलब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 5 या 1, 6 ऐसा नंबर हो जाएगा। फिर ये हो गया सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन। यूजुअली क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 देखा है मैंने, जो ज़्यादा पेपर्स देख रहा हूँ मैं, तो वहाँ ये दिख रहा है। और ये 3 मार्क का, तो 3 मार्क का ये मोस्टली 22 नंबर का क्वेश्चन होता है। सो ऐसे थोड़ा बहुत नंबरिंग चेंज हो सकती है, लेकिन ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न दिख रहा है। या फिर कुछ पेपर्स में, मतलब आधे पेपर्स में ऐसे दिख रहा है, आधे पेपर्स में ऐसे दिख रहा है। 2, 3, 4, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर ये जो 2 मार्क का है वो सेक्शन बी में है। एमसीक्यू की जगह पे सेक्शन बी में आ गया, ये कोई क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है। देन हमेशा 22 नंबर पर, मतलब 3 मार्क का सेक्शन सी में 22 नंबर पर ये सवाल है। और 32 या 33 नंबर पर ये 4 मार्क के लिए भी आया है। ठीक है। यूजुअली 2 मार्क का जो सवाल है ना, वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इतना क्लियरली बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ जाकर अभी 15 मिनट में 2 सवाल कर लो ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के, तो 2 मार्क पक्के हो जाएंगे आपके। ये होता है फायदा एनालिसिस का, यही मैं यहां कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपने कर लिया, 2 मार्क आपके ऑलमोस्ट डन डनाडन। तो जो 2 मार्क का सवाल है वो उसी पे होता है। 3 मार्क के जो सवाल है वो या तो अप्रोक्सीमेशन के होंगे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के होंगे। ज़्यादा करके यही से 3 मार्क के सवाल बन रहे हैं, तो 2-2 क्वेश्चन कर लो, अप्रोक्सीमेशन के 2 क्वेश्चन 3 मार्क बन जाएंगे, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कर लो 3 मार्क के बन जाएंगे। और 4 मार्क का जो सवाल है वो मैक्सिमा मिनिमा से ज़्यादा कर आया है, वर्ड प्रॉब्लम आया है। तो इतना ही है यार, इतना आसान, इतना कर लूँगा तो हो जाएगा सर। मोस्ट प्रोबेबली यही है, राइट। ऐसा ही है, मुझे ये एनालिसिस दिख रहा है। चलो, तो आप समझ गए कि कहाँ पे क्वेश्चन और कैसे। 9 मार्क्स का वेटेज है। एग्जैक्टली कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप कर लोगे ना तो आराम से 7-8 मार्क्स, 9 के 9 मार्क्स आप ले सकते हो। किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैंने 6 पेपर एनालाइज किए और 6 में से 6 हर पेपर में आपको टेंजेंट नॉर्मल पे एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि पक्का आने वाला चीज़ है। तो 6 बार आया हुआ है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओके टू द कर्व एट पॉइंट 2,5 ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये एक 2 मार्क पक्के होने वाले, 100% आने वाला सवाल। फिर उसके बाद किंग कॉन्सेप्ट 2 है, सेकेंड मैक्सिमा मिनिमा। ये भी 6 के 6 हर बार आया हुआ है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है और ये मोस्टली 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, राइट। अगर वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान रहा तो वो 3 मार्क के लिए हो जाए, और थोड़ा सा अच्छा तगड़ा रहा तो 4 मार्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, ऐसा जो क्वेश्चन होता है
तो वो 2 मार्क के लिए छोटू सा होता है। तो लेकिन उसी की जगह पे एक बॉक्स को देके वॉल्यूम वाली बात करी है, या फिर वो आपको याद होगा कि 1 रुपया बढ़ा तो कस्टमर कम होंगे वगैरह वगैरह, सब्सक्राइबर कम होंगे नॉल, थोड़े से जहाँ पे कहानी थोड़ी ज़्यादा है, प्रॉफिट वाली बात हो गई है ना, कॉस्ट वाली बात हो गई, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट वगैरह सब आपने सवाल पढ़े होंगे। तो उस तरह के सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स अगर दिख रहे हैं तो ये 3 या 4 मार्क के लिए होते हैं। तो ये मोस्टली 4 मार्क के लिए। तो ये किंग कॉन्सेप्ट है और क्वीन मतलब ये दोनों ऐसे समझ लो आप, राजा के साथ रानी भी रख ली मैंने यहाँ पे, 2 राजा 2 रानी। तो आज किंग कॉन्सेप्ट में मैं किंग और क्वीन दोनों लेकर आ गया, क्योंकि वो ऐसे कॉन्सेप्ट है ये दोनों जो आइदर ये या फिर ये दोनों में से एक 3 मार्क के लिए होने वाला है। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 4 बार आया है पेपर्स में, 2 या 3 मार्क, मोस्टली 3 मार्क के लिए आया है। ऐसे अप्रोक्सीमेशन 4 बार आया है, 6 पेपर्स का एनालिसिस में बता रहा हूं आपको, तो 3 मार्क के लिए आया हुआ है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क के जो सवाल है सेक्शन सी में, उसमें मुझे या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या अप्रोक्सीमेशन यही दिखाई दे रहा है। सो इस तरह की बात हो गई। तो सर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं? तो मुझे 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। इन पे 2-2 सवाल भी कर लिया तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, चैप्टर खत्म कर लोगे। ठीक है, यस। और कौन से कॉन्सेप्ट्स है? तो इसके अलावा रेट मेजर थोड़ा कम पूछा गया है। याद है ना रेट मेजर का मतलब क्या हुआ? वही कि यार रेडियस बढ़ा तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट को लेकर, वेलोसिटी को लेकर बातें करी हो तो वो रेट मेजरमेंट के अंदर आ गए। कोन को लेकर, याद है ना आपको, स्पीयर को लेकर, ये सारी चीज़ें। मीन वैल्यू थ्योरम पे बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं, मे बी इसलिए क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट था पहले। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में मुझे एक ही सवाल दिखा है पिछले 4-5 साल का जो एनालिसिस करा है मैंने, 6 पेपर्स एनालाइज करा है मैंने। तो इसमें एक वो 4 मार्क के लिए था, लैग्रेंजेस। तो कर लो, अच्छा है। अगर फुल चाहिए तो पक्का कर लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो सबको करने चाहिए, ये 4 कॉन्सेप्ट है। और आपको 9 में से 9 मिल जाएंगे अगर आप ये 4 कॉन्सेप्ट्स कर लेते हो तो। अब कुछ अच्छे कहेंगे सर मैंने तो एओडी बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया, करा ही नहीं है, कहाँ से करूँ, क्या करूँ? मैं हमेशा कहता हूँ आपको, 1 शॉट मैंने पूरा बनाया है। आप डिटेल में पढ़ सकते हो, अराउंड 3 घंटे का 1 शॉट है। आप 4 घंटे लगा लो, लेकिन इस 4 घंटे में आपके 12 मार्क्स पक्के डंड नाडन होंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी, 40-50 हज़ार बच्चों ने ऑलरेडी ये सब देख लिया है। अब आपकी बारी है भाई, आप क्यों पीछे हट रहे हो? राइट, फटाफट जाओ, गणितंक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव लिखो 1 शॉट, तो आपको ये वाला दिख जाएगा। और ये मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है, बहुत बेसिक से बनाया है, हर चीज़ कवर की है, हर टाइप के सवाल कवर किए हैं। कुछ भी इसके बाद नहीं करना होगा, कोई और बुक नहीं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कुछ भी नहीं करना होगा, आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। सो इजी चैप्टर है, बहुत प्रिडिक्टेबल है, स्कोरिंग है मैं कहूँगा, मतलब पता चल गया है मुझे कहाँ से सवाल आएंगे। अगर मैं अभी भी आपसे पूछूं तो पहला सवाल मुझे पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आने ही वाला है। राइट, मुझे एक मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम मिलने ही वाला है, तो कर लो ना 2-3 राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे कर लेना चाहिए, सिंपल भी है, तो 2 क्वेश्चन कर लो, हो गई कहानी, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन करना ही चाहिए। ठीक है, तो यार 6 कॉन्सेप्ट है, 4 तो मैंने बताया, और ये 4 करो तो मोस्टली 7 से 8 मार्क 9 मार्क पूरे मिल जाते हैं आपको। जो टोटल 100% करना चाहिए तो सारा ही करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सर 2 कॉन्सेप्ट बता दो, तो ये 2 कॉन्सेप्ट है ना, 2 और 4 6 मार्क्स पक्के। राइट, एक और कर लो तो शायद 9 मार्क्स भी पक्के। तो ऐसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, और ये दोनों तो इंटरलिंक्ड है, अगर ये कर लिया तो ये कर लिया, मतलब दोनों आपस में ही है ना, एक ही मेथड है दोनों की, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए रिवाइज करें इस चैप्टर को मेरे साथ। लेट्स डू रिविजन, लेट्स डू ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिविजन विथ मी। थोड़ा शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद मस्त लिखा हुआ बढ़िया प्रिंटेड फॉर्म में आपको मैं नोट्स भी शेयर करूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इतने ही सवाल करने हैं विद सॉल्यूशंस मैंने महारिविजन में डाले हैं। बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे सर कहाँ मिलेंगे नोट्स, कहाँ है, ये क्या है? बेटा महारिविजन करके एक गणितंक ऐप पे फ्री कोर्स है जो आपको हम ऐड करते हैं। तो आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन आवर नंबर। उतना ही करना है आपको, उतना कर लोगे और हम आपको ऐड कर देंगे। फिर वहाँ पे पाई बैच एंड बुलेट शॉट करके एक सीरीज है, उसके अंदर सारे नोट्स के पीडीएफ एक साथ है, सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ एक साथ है, और बाद में नीचे में चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू। ठीक है, ओके, चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। पहला कॉन्सेप्ट है टैंजेंट एंड नॉर्मल, मोस्ट आस्क्ड किंग कॉन्सेप्ट। पढ़ ले, हमें कभी कर्व दिया होगा y = f(x), हाँ या ना? एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है y = x² - 2x प्लस कुछ भी हो सकता है 5, कोई भी कर्व दिया हो सकता है। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। क्या होता है, तो यहाँ से मैंने dy/dx निकाला, सर कितना आसान हो गया, 2x - 2।
बट स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे कोई पॉइंट पे पता करना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे कोई पॉइंट पे निकालना होगा। तो अगर मुझे कहा जाए एट x1 y1 मैं पॉइंट पुट करूंगा, सो दैट गिव मी स्लोप, है ना। तो अगर मुझे यहाँ कहा है एट 1,2 कुछ भी हो सकता है, तो x को 1 y को 2 डालोगे, तो x इक्वल टू 1 डाला तो dy बाई डी एक्स क्या आया सर? सो dy बाई डी एक्स इज 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी 0 आ गया सर। तो स्लोप मेरा टेंजेंट का ऐसा निकलता है, राइट। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब स्लोप निकलने के बाद मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूंगा? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, राइट। यही m है बच्चों, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वही dy बाई डी एक्स है। तो इतना सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर भी सर क्या होगा? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अगर इस सवाल के लिए करें हम, तो y माइनस y1 इज 2, m यानी 0, x माइनस x1 ऐसा हो जाता है। इसमें बस वैल्यूज डालनी है बेटा मेरे को। m की वैल्यू यहाँ 0 है, यही m है सर, यस, समझ रहे हो बेटा। तो ये मेरा आंसर आ गया कि y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया है, राइट। समझ गए? सो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना यही ज़्यादा बड़ा काम है। अब यहाँ पे कुछ बातें, ये तो हो गया सर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर नॉर्मल को लेके बात करी जाए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, कॉन्सेप्ट देख लो आप। तो नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं सर, तो यस, सो ये हो जाएगा -1 बाय टेंजेंट का स्लोप। समझ रहे हो? नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 क्यों होगा? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण m1 m2 इक्वल टू -1, तो वहां से। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो इसका क्या होगा? -1/2। टेंजेंट का स्लोप 4 है तो इसका -1/4, ऐसा होता रहेगा। हाउ डू आई गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? कभी अगर पूछ लिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या करना है? y माइनस y1, स्लोप सिर्फ नॉर्मल खुद का लेगा, बाकी तो पॉइंट वही होता है। पता है ग्राफिकली आपको कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट निकाल रहा हूँ तो यहीं पे उसी पॉइंट से नॉर्मल भी जाता है, राइट। टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। अब बेसिक बात पता है बेटा? बिल्कुल पता है सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी बोला जाएगा टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टू एनी लाइन, अगर टेंजेंट पैरेलल है तो आपको पता है ना स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर टेंजेंट किसी लाइन से पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। याद आ रहा है ना? रिकॉल हो रहा है ना? ये तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल को लेके सारी बातें हैं, है ना। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी साथ साथ में छेड़ रखा है। हाँ, छेड़ रखा है, एग्जाम्पल्स को छेड़ते हैं क्या सर? मतलब सॉल्व कर रखा है, ठीक है, ओके, यस, बहुत अच्छे। मैथ्स में यही सब इक्वेशंस की छेड़ाछाड़ी होती है, पता है आपको ये बात। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मैं फ्लो में नहीं, मैं जो क्वीन और किंग कॉन्सेप्ट है उन्हें पहले ले रहा हूँ, और ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे साथ में कर लेते हैं। अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, दिया हुआ रहेगा। तो आप सिर्फ डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, सिर्फ डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे, राइट, f डैश ऑफ x। तो जहां जहां f डैश ऑफ x पॉजिटिव है, राइट, वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, सिंपल सी बात है। और जहां जहां f डैश ऑफ x निगेटिव है, वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 दोनों की तरफ रखो, राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया आपको डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जहां जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन आएगी सर कहां का ग्रेटर देन 0, तो आपको वेवी कर्व मेथड हो गया, या इंटरवल्स वाली अप्रोच जो है वो आनी चाहिए थोड़ी बहुत। आप वन शॉट से देखकर कंप्लीट करो उसको। 1-2 सवाल तो करने पड़ेंगे, अगर एकदम ही नए हो आप तो 1-2 सवाल तो पक्के करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए ना हम मोस्टली वी विल यूज, क्योंकि बोर्ड्स चल रहा है तो हम यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोच यूज करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, ठीक है। यस, बोर्ड्स में हम मोस्टली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। ओके बच्चा, पक्का समझ में आई है बात? यस। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। तो व्हाट आर द स्टेप्स में जाते हैं। अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज मतलब कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, बताओ, या कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन निकालोगे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। स्टेप 1 एकदम आराम से देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है,
तो गेट एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, गेट एफ डैश ऑफ एक्स। स्टेप 2, ओके, गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा है। हाउ डू वी गेट दैट? एफ डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करो, सॉल्व होके जो भी आंसर है, लेटर से सॉल्व हुआ और आंसर मिला एक्स का वैल्यू ए और बी या अल्फा और बीटा, एफ डैश निकाला मैंने, उसको इक्वेट करना है 0 के साथ। इक्वेट किया 0 के साथ, तो लेट अस अज्यूम कि इसके आंसर्स 2 आए मेरे, अल्फा बीटा। एक भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है, हो गया सर। तो अल्फा बीटा आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हुए हैं मेरे, समझ में आ रही बात? अब स्टेप 3 मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा, राइट? तो गेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो आप डबल डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए देख रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा। और अब खास बात है कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे वो अल्फा और बीटा डाल के चेक करना पड़ेगा, राइट? सो पुट क्रिटिकल पॉइंट्स, पुट एक्स इक्वल टू अल्फा इन सेकेंड डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। अगर निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि अब इसके बाद दुनिया नीचे जा रही है, इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, यानी ये कहा था ऊपर था, है ना? डबल डेरिवेटिव का मतलब है फ्यूचर क्या होने वाला है बताता है वो। तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव मतलब अब नीचे जाने वाले हो, इसका मतलब देयर वाज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, क्योंकि अल्फा पे मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ अल्फा। दोनों में अलग अलग फर्क है। कहाँ है मैक्सिमा? एक्स इक्वल टू अल्फा पे है मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ अल्फा है। समझ रहे हो ना? मस्त है, बहुत बढ़िया है। अज्यूम करो भाई मैं बीटा डाल रहा होता है, एक्स इक्वल टू बीटा, और डबल डेरिवेटिव में बीटा डाला और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ऊपर उठने वाला है, इसका फ्यूचर दिख रहा है, यानी अभी कहाँ है? नीचे है। सो हम कहेंगे मिनिमा एट, कहाँ है मिनिमा? बीटा पर। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सो मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ बीटा। समझ गए? और सर अगर कभी अगर हमने डाला और एफ डबल डैश जो भी डाला हमने 0 आता है, तो हम इसको कहेंगे नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ये मोस्टली होता नहीं हमारे केस में, बट अगर हो गया तो ऐसा कह सकते हैं, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ओके, सो दैट इज ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ना ये अपने थ्योरी में ज़्यादा अगर आया नहीं, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा मिला नहीं। अगर मिल जाता है तो चेक कर लेना एक और बार कि सही करा है ना। समझे? हाँ, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ गए, मस्त है कॉन्सेप्ट। और आप मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करोगे, बोर्ड्स में यही करना है। सर फर्स्ट डेरिवेटिव चलेगा क्या? वेवी कर्व चलेगा क्या? वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वो बात की बात है ना। यहाँ पे आपको यही करना है। समझ रहे हो ना क्या क्या स्टेप्स है? गो थ्रू स्टेप्स 1 2 3 और ये स्टेप नंबर 4। तो ज़्यादा स्टेप 4 या तो ये होगा या तो वो होगा। सिंपल सी बात है कि ग्रेट सेकंड डेरिवेटिव जो है वो टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव में अल्फा बीटा डाल के चेक करना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। अंडरस्टूड भाई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिवाइज करो, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक नॉर्मल और एक वर्ड प्रॉब्लम करो यार, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये ना एक ही फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ एक फॉर्मूला, दैट्स इट। सारी चीजें एक फॉर्मूला के अराउंड ही घूम रही है। वो बताओ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, दैट्स इट। और ये इक्वल टू की जगह पे यूजुअली लोग अप्रोक्सीमेटली ऐसा साइन डालते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे ए एच ये सब क्या है ना? आई नो। आपको क्वेश्चन क्या बोला गया उसके ऊपर है। एग्जाम्पल से ही लेता हूं मैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूं तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। अगर मुझे बोला जाए फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री एंड 30 मिनट्स, या देखो मुझे साइन 30 डिग्री पता है, तो जो पता है उसको मैं ए लूंगा। ओके, जो पूछा है उसको मैं ए प्लस एच लूंगा। तो जितना डेविएशन है, जो पता है और जो बोला गया है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एच आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 30 सेकेंड्स, या फिर आप कह सकते हो हाफ डिग्री। हाफ डिग्री कैसे सर? अब ये मत पूछिए ना, 60 मिनट्स यानी 1 डिग्री होता है, पता होगा, डिवाइड बाय 60 वगैरह करा है। अगर आपको ये सब नहीं पता हो तो थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, बार बार कहूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि आपको हमेशा ए प्लस एच, ए और एच निकालना पड़ेगा। और इसके अलावा कैन यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर? साइन फंक्शन है, लेकिन ये वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो साइन ऑफ एक्स
ये साइन द फंक्शन, लेकिन मुझे निकालना ये है तो इसको मैं x से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ से आपको f डैश मिल जाएगा, है ना, cos ऑफ x। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स नाउ, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करनी होगी वाइल सॉल्विंग, ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज f ऑफ x, व्हाट इज f डैश ऑफ x, व्हाट इज a एंड व्हाट इज h। देखो ना, मैंने सारा यहाँ पे करा है और यही मेरा स्टेप 1 होगा कि मुझे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा एंड पुट वैल्यूज़ कर दूंगा, राइट, पुट वैल्यूज़ एंड सॉल्व। बस 2 स्टेप्स का है लेकिन 3 मार्क्स दे देगा। पता है आपको, आपको ये पहले ये सब निकालने में 1 मार्क, ये 1 मार्क और फिर सॉल्व करने पे 1 मार्क, ऐसे 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ पा रहा है। कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको 1 मार्क कैलकुलेशन पर भी दिया गया है। तो देखो अब मेरे पास इस केस में आप देखो f ऑफ a प्लस h, मतलब वही जो पूछा है साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स। f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 30, तो f ऑफ 30 यानी साइन ऑफ 30 कितना है रखना पड़ेगा। h का मतलब हाफ डिग्री, लेकिन वो रेडियन में लिखते हो तो हाफ इंटू 0.17 जो कन्वर्जन दिया होगा करना होगा यहाँ पे। f डैश मतलब ये, अरे a मतलब 30, तो f डैश ऑफ 30 यानी cos 30। तो f डैश के लिए ये डेफिनेशन, f के लिए डेफिनेशन, h के लिए ये सब रखना होगा और फिर आगे सॉल्व करना होगा। ओनली सिंगल फॉर्मूला कैन गिव यू 3 मार्क्स इजीली, ओनली सिंगल फॉर्मूला। ठीक है ना मजेदार। आपने सवाल नहीं किए होंगे तो 1-2 कर लो, 1-2 से काम बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, वेट करिए, उसके बाद आप ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों रेट मेजरमेंट। ओके, अब क्या है रेट मेजरमेंट सर? अरे यार यहाँ मस्त मस्त सवाल आते हैं। पहले वो सवाल लिख लेते हैं कि वो फिजिकल वाले, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफरेंशिएट किया क्या मिला, वेलोसिटी। इसको एक और बार डिफरेंशिएट क्या मिला, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्सीलरेशन, है ना। पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वैसे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है, ये सारी नोट करने वाली बातें हैं। ठीक है, यस, तो ये पहली बात होगी फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर, राइट। सेकंड, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज जो है उन सब के बारे में बात करें। जब भी रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन आएगा कि रेडियस में चेंज है, भाई बताओ क्या एरिया में चेंज आया वगैरह, आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि सर्कल, तो क्या मुझे सर्कल का एरिया पता है? यस सर। सो मैं बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, आई कैन गेट द रेट इक्वेशन फ्रॉम हियर। ये नॉर्मल इक्वेशन है। नाउ आई कैन से dA/dt, पाई तो कांस्टेंट है बच्चा, r स्क्वायर क्या होगा 2r dr/dt। करेक्ट, आपको ये सॉल्व करना है, कुछ चीजें दी होगी, वैल्यूज आपको पुट करनी है और आपको सॉल्व करना होगा, राइट। देन अगेन सर्कल के बाद जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछते हैं वो कोन, सिलेंडर और स्फीयर का होता है। तो चलिए अगर हम फटाफट सिलेंडर की बात कर ले ना, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, πr²h। सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए ना, बस इसको डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे r यूजुअली कांस्टेंट होता है ना, r यूजुअली कांस्टेंट होता है क्योंकि सिलेंडर पता है ना आपको ऐसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो रेडियस चेंज नहीं होता पूरे थ्रू आउट, हाइट चेंज होती है, तो हाइट का रेट ऑफ चेंज हो जाता है। वैसे ही कोन के बारे में बात करें, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। सरफेस एरिया क्या होगा सर, सरफेस एरिया πrl। पता है ना कोन कैसे दिखता है, क्या होता है, यस ऐसा कुछ होता है सर, है ना। ये हो गया मेरा हाइट, ये हो गया रेडियस और ये हो गया स्लैंट। ठीक है, तो ये ठीक है बेटा, ऐसे कुछ दिया है। तो वी हैव अ रिलेशन हियर L² = h² + r², तो वो भी यूज करना पड़ेगा। देन स्पीयर, तो स्पीयर का वॉल्यूम पता है क्या, यस सर क्या है 4/3 πr³। सरफेस एरिया पता है कि यस सर क्या है 4πr²। तो ये सारे है ना फॉर्मूलेज है जो मुझको पता होने चाहिए, राइट। ये सारे फॉर्मूले जो मुझको पता होने चाहिए, ठीक है। तो गुड गोइंग, बट ये सारा है ना पता पक्का। और अब इसमें रेट मेजरमेंट करना हो तो डिफरेंशिएट करना होगा, v का होगा dv/dt, r³ का 3r² dr/dt। तो वो सारा डिफरेंशिएशन करके रेट मेजरमेंट आएगा। कुछ चीज़ें दी होगी, कुछ चीज़ें आपको करनी होगी। इसमें ना कभी कभी 2 खास प्रॉब्लम्स भी होते हैं, पता है आपको, एक लैडर प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा कम पूछा गया लेकिन अगर पूछ लिया तो आप तैयार रहिए कि यार ये क्या है, ये आपके नीचे का सरफेस है, ये दीवार है और यहाँ एक लैडर रखी हुई है, इसका डिस्टेंस यहाँ x है और ये खींच लिया आपने तो ये भी नीचे आएगा, राइट। तो ये x ये y, आपने ये एंड खींच लिया तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैडर तो हमेशा वैसे ही रहेगा ना। आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कि यार यहाँ से खींचा, ये ऐसे स्लैंट हो रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टार्टिंग इक्वेशन आपको आनी चाहिए, राइट। लैडर प्रॉब्लम का यही है, फिर आप डिफरेंशिएट करो, रेट मेजरमेंट करो, ऐसा हो जाता है,
ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कह रहा हूँ लेकिन आपको हो रहा है ना, रिवाइज हो रहा है ना कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे। लैडर का कोई भी एग्जाम्पल है यही करोगे। शैडो प्रॉब्लम, शैडो प्रॉब्लम वाली कहानी पता है क्या है, याद आता है आपको? यार देखो सर, ये एक लैम्प पोस्ट है, हाँ पी क्यू एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ से लाइट जाती है एक इंसान के ऊपर, ये इंसान है और यहाँ से ऐसी लाइट गई तो इसका शैडो यहाँ आएगा ना, करेक्ट? तो ये इंसान का शैडो है, लेटर से अमिताभ बच्चन है 6 फीट का, ओके, और ये कॉर्नर है जहाँ तक शैडो एंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। ये हाइट दी हुई होगी, लेटर से ये हाइट दिया है सर कि 15 फीट का है, ये इंसान 6 फीट का है, राइट। अब लेंथ ऑफ शैडो जो है इसको x ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मैन इसको y ले लेते हैं। अब जैसे से इंसान इधर उधर जाएगा y चेंज होगा, उसकी शैडो की लेंथ चेंज होगी, राइट। तो ऐसे तो आप बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स काम करना होगा। क्या करना होगा? आप भूल गए होंगे, मुझे पता है आप भूल गए होंगे सारी बात। तो ट्रायंगल PQC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और आपको क्या करना है, दोनों के बेस का रेशियो, दोनों के हाइट का रेशियो इक्वल होगा। सर बताओ PQ का बेस क्या होगा? QC होगा, हाइट क्या होगा? 15 होगा, ओके। इसका बेस कितना होगा? BC होगा, हाइट क्या होगा? 6 होगा, राइट। सो नाउ यू कैन गेट अ इक्वेशन फ्रॉम हियर, QC मतलब x प्लस वाई। सो दस आई कैन से x प्लस वाई बाई 15 इज इक्वल टू x बाय 6। तो आपको रिलेशन मिल गया ना, आई कैन से नाउ सॉल्व इट, ठीक है। सो लेंथनिंग ऑफ शैडो है ना, ये सारी बातें आपको पूछे जाएंगे 3 मार्क के लिए। अगर आया तो थोड़ा कम है अभी तक चांसेस, अभी तक इतना नहीं पूछा गया ये दोनों को ही, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स, है ना। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स? आसान आसान कॉन्सेप्ट्स है, एक एक सवाल कर लो, बात खत्म हो जाती है इन कॉन्सेप्ट्स की। तो ठीक है, ओके। एंड नाउ लास्ट पार्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम्स। सवाल बहुत कम आए हैं, अगर आपको लगे कि सर कुछ छोड़ना है मुझे तो ठीक है, चल जाएगा, बट अगर नसीब खराब हो आपने छोड़ा और यही आ गया तो इसलिए, और अगर आपका एम है कि फुल स्कोर करना है मुझे, तो करना तो चाहिए हमको ये सारा। तो दोनों मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, फंक्शन दिया होता है और एक इंटरवल दिया होता है कि इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 1,4 या कोई भी इंटरवल दिया होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में ऐसे ही है। तो आपको पहले चेक क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल। दोनों के लिए बात वही होगी जो भी दिया हुआ इंटरवल, राइट। फिर उसके अलावा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, और ये चेक किए बिना ही लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बोर्ड में जो एग्जाम्पल है उसमें सारी की सारी चीजें हमेशा होगी, ठीक है। 2 बातें इधर भी आएगी बेटा, लैग्रेंजेस में भी आएगी कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल 1,4 एंड f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल 1,4, ठीक है। लेकिन रोल्स जो है ना वो तीसरी बात एक और करता है। रोल जो है तीसरी बात क्या करता है कि f ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 4। f का वैल्यू शुरुआत में और आखिर में सेम होना चाहिए। डायग्रामेटिकली आपको याद आ रहा होगा ऐसा था कि इनका एंड जो था ना वो दोनों का हाइट सेम था सर। f ऑफ 1 और f ऑफ 4 इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देन देयर एग्जिस्ट c सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, है ना। देयर एग्जिस्ट सम c इन द इंटरवल गिवन सच दैट उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होने वाला है, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट रोल्स में कि स्टार्टिंग के लिए f का वैल्यू और एंडिंग के लिए f का वैल्यू सेम होना चाहिए, डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ये मीन वैल्यू थ्योरम जो रोल्स है उसकी कहानी है, राइट। यहीं पे अगर लैग्रेंजेस की बात करें तो वो कहता है तीसरी कंडीशन की जरूरत नहीं है, ओके। तो वो क्या कहता है, f डैश ऑफ c शुड बी इक्वल टू f ऑफ b, मतलब यहाँ पे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। आप अगर फॉर्मूला में जा रहे हो तो इट इज नथिंग बट f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये लैग्रेंजेस होता है। हाँ, देयर c इज इन द इंटरवल गिवन टू अस, है ना। जो भी इंटरवल हो a कॉमा b उस इंटरवल में होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो लैग्रेंजेस में भाई देख, पहली 2 बातें जो है ना वो हमेशा लिख ही दो, 1 मार्क मिल ही जाएगा, नहीं लिखोगे मार्क कटेगा, लिखना ही लिखना है। और फिर उसके बाद लैग्रेंजेस का क्या फॉर्मूला है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, समझे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपके पास होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे टेंजेंट नॉर्मल, फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा, रिवाइज हुआ ना, कर लिया ना हमने रिवाइज 10-15 मिनट में आराम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को।
चलो, तो ये है हमारा पूरा चैप्टर, और मैं भी इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत ही नीटली, जैसे पिछले चैप्टर्स के दिए, इसको भी आपको देने जा रहा हूँ अपने महा रिवीजन गणित अंक ऐप पे, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए अब देख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। लेट्स सी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। कितने सवाल मुझे करने पड़ेंगे, कहाँ से करूँ, है ना, कौन सी किताब उठाऊँ, कुछ नहीं करना है भाई, गणित अंक ने पूरा काम कर रखा है आपके लिए। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 9 मार्क्स का वेटेज है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के 5 ही सवाल करने हैं। इसमें भी आपको पता है, मैंने हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, है ना, हमेशा वही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, तो यही इस तरह की कहानी, आप 5 क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट। सॉल्यूशंस के साथ है, आप जाओ तो सही ऐप पे, आपको ये क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ दिखेगा, और नीचे आपको हेडिंग दिखेंगी अलग अलग चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस नोट्स भी दिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, सब मिल जाएगा यार ऐप में, आपको बस थोड़ा स्कैन करना है, सारी चीज़ें वहाँ है, अवेलेबल है। फिर रेट मेजरमेंट पे, सर रेट मेजरमेंट में कम क्वेश्चन आए, लेकिन ठीक है, जो भी आए हैं यहाँ पे सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू। हाँ, काफ़ी काम कर रखा है आपके लिए, आपको भटकना नहीं है यहाँ वहाँ, तो जितने क्वेश्चन है इतने ही करने हैं क्या, बिल्कुल। देखो यहाँ पे सारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, स्पीयर वाला है, फिर उसके बाद में आप देखो सर्कल वाला है, फिर सोर्स ऑफ लाइट मतलब वही जो हमारा शैडो प्रॉब्लम है वो भी है, स्पीयर वाला है, तो जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारे के सारे मैंने दे दिए हैं। अप्रॉक्सीमेशन बहुत चांसेस आने के, और सिर्फ 3 ही सवाल करने हैं आपको, सिर्फ 3 सवाल है। साइन कॉस वाला आता ही आता है, tan इनवर्स वाला काफ़ी बार पूछा गया है, तो गो थ्रू करिए। मीन वैल्यू थ्योरम्स यहाँ पे भी 3-4 सवाल दिए मैंने, रोल्स का भी है, लैग्रेंजेस का भी है, 2 मार्क 4 मार्क 3 मार्क ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिर्फ 3 क्वेश्चंस करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। देखा, अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ 3 क्वेश्चंस, यहाँ सिर्फ 3 क्वेश्चंस, राइट। और फिर मैक्सिमा मिनिमा, सो मैक्सिमा मिनिमा पे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। देखो सारे ही सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, एक ही बार है जहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट देकर मैक्सिमम ने पूछा है, अदरवाइज डिवाइड नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, डिवाइड नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स, वायर ऑफ लेंथ 36 इज बेंट इंटू फॉर्म रेक्टेंगल, मतलब वही टाइप है वो। ठीक है, और फिर बॉक्स वाला, प्रॉफिट वाला, फंक्शन वाला है ना, ये सारे सवाल है। आराम से टाइम दीजिए और ज़रूर करिए। सर हमको नहीं आता, हमें डिफ़िकल्ट लगता है, हर चीज़ का वीडियो सॉल्यूशन आपको 1 शॉट में दिया हुआ है, देख लो यार, ख़त्म करो यार, कब तक ये कहेंगे नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, करना तो पड़ेगा ना। तो बस 28 सवाल, दैट्स इट। 28 सवाल, कितना टाइम लगेगा, 1 शॉट अगर देखा 3-4 घंटे में, और 28 सवाल करने में और 3-4 घंटे, एक दिन के अंदर। अगर मैं एक दिन 8 से 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, या 2 दिन पकड़ो, पहले दिन 4 घंटा, अगले दिन 4 घंटा, संपला हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर संपला हो जाएगा आपका। सॉल्व कर करके 5-6 घंटे में तो पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर दोगे। 2-3 MCQs भी दिए हैं जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, राइट। ऐसे करके 30-31 क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर में है, राइट। तो अच्छे से पढ़िए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के 9 मार्क्स पक्के कर लेते हैं ना, आसान है टॉपिक। बाय द वे, कैसे लग रहा है ये बुलेट सीरीज आपको, मज़ा आ रहा है, रिविजन हो रही है, कीप लर्निंग बच्चा लोग, हम काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको भी मेहनत करनी होगी। ऐसा हो रहा है नहीं तो बस टीचर्स गणित अंक एफर्ट बहुत दे रहा है और आप नहीं दे रहे हो, तो मार्क्स कैसे आएगा। अल्टीमेटली आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा एफर्ट देना है। कीप लर्निंग, ओके, बाय, टेक केयर, गणित अंक हमेशा आपके साथ है।